गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों आगे। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले किया था, अब तक एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं। बेसिकली हमने रूल सीखे हैं बच्चों, ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकें। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हो। Among the following numbers, find the number which is divisible by 7। CHSL 2022, ये भी सवाल 2022 का, ये बच्चे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो, 7 से अगर कभी भी मुझे चेक करना हो कि संख्या कटेगी या नहीं, तो दो तरीके हैं बच्चे। पहला तरीका, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक संख्या ली और मुझे चेक करना है ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा बेटे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करूंगा वो समझेंगे, ऐसे नहीं, घुमा फिरा के बात नहीं होगी। तो आप इकाई के अंक का जस्ट डबल करेंगे, इकाई के अंक का दुगना करेंगे, यूनिट डिजिट का डबल करेंगे, और बाकी बची संख्या, जैसे यहाँ कितनी बची 240, बाकी बची संख्या में से उसे घटा देंगे। एक का डबल 2 हुआ तो उसे घटा देंगे। कितना बचा बच्चों? 238। इस प्रक्रिया को आप फिर दोहराएंगे, इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, आप रिपीट करेंगे। देखिए, जैसे अब आगे मैं देखूं तो 8, 8 का डबल कितना होगा बच्चों? 16। 8 का डबल कितना होगा? 16। हमें क्या करना है? इकाई के अंक का डबल करना है और बाकी बची संख्या में से घटाते जाना है। लास्ट में जैसे यहाँ देखा आपने, कितना रिमाइंडर बचा? 23 में 16 गए, कितना बचा? 7। तो अंत में या तो 7 बचेगा, या 0, या 7 का गुणज, या 7 का गुणज। 7 के मल्टीपल का मतलब है बच्चों 7 से कटने वाली संख्या बचेगी अंत में। जैसे यहाँ 7 बचा है, इसलिए संख्या किससे कटेगी? 7 से। समझ में आई बात? चलिए, अच्छा, अब देखिए बच्चे, 7 का नियम क्लियर हो गया आपको? चलो और देख लेते हैं बच्चे। मान लो मैं आपसे ही पूछूं बच्चों, ठीक है, ये संख्या बताइए आप, क्या है 7 से डिविजिबल होगी? तो आपने क्या करना है बताओ? इकाई के अंक का जस्ट क्या करना है? डबल करें, इकाई के अंक का डबल। चलो, 7 का मैंने डबल किया, बाकी बची संख्या में से घटा देंगे। मैंने इसमें से 14 हटा दिया, कितना बचा? 16 66। फिर से जो इकाई का अंक आया उसका क्या करना है? डबल। फिर घटा देंगे आप, कितना घटेगा? 12, 154। और 154 में फिर से आप क्या करेंगे बच्चों? इकाई के अंक का डबल करेंगे। तो इकाई के अंक का डबल करना है, 4 का डबल करेंगे, 8 आएगा। जैसे ही मैं 154 में से 8 माइनस करूंगा, देखो 154 में से, ओ सॉरी 15 में से 4 का डबल 8 होगा, तो 15 में से 8 माइनस करूंगा, बाद में रिमाइंडर कितना बचा? 7। तो ये संख्या फिर से किससे कैंसिल आउट हो गई? 7 से। तो क्या बेसिक नियम है, समझ में आया बच्चों? चलिए, दूसरा जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ, जो रूल हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, वो कंबाइंड रूल है। एक तो तरीका आपने सीख लिया, जिसको कम समझ में आता है बच्चे, वो बाद में वीडियो को देखें, ठीक है। और जो सीख सकते हैं जल्दी, वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं बच्चों, अपना टाइम बचाएं। क्लियर है? चलिए, अब मैं कंबाइंड रूल बता रहा हूँ, किसका? 7 का, 11 का, 13 का। कैसे किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को हम पहचान पाते हैं कि ये संख्या 7 से, 11 से या 13 से कटेगी या नहीं। क्लियर है? चलिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बच्चे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने अभी चेक किया था, मान लो मैं आपको एक संख्या दे देता हूँ, इसको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है बेटे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कैसे 7 से, 11 से, 13 से चेक करना है। तो आपको क्या करना है, एक नियम नोट कर लेना बच्चों सब, कि दाई तरफ से, राइट हैंड साइड से, दाई तरफ से तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। राइट हैंड साइड से संख्याओं में कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? तीन तीन के। जैसे दाई तरफ से इधर से 3 अंकों का बना लिया एक जोड़ा, अगला जोड़ा बनाना है तो इसमें 3 अंक पूरे नहीं है, तो आप आगे क्या लगा सकते हैं? एक जीरो। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ही जीरो बढ़ानी है भाई साहब, ठीक है। चलिए, आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो दो जोड़े बनते हैं तो कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस कर लेना है, अंतर करें, अंतर। चलो, 807 में से कितना माइनस हो गया बच्चे? 16। कितना बच्चा बचे? कितना बचा? 791। 791 आपका रिमाइंडर बचा, शेष बचा यहाँ पे। तो आप चेक करेंगे डायरेक्ट, अब तो चेक कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21। तो ये संख्या किससे कट गई मेरे भाई? 7 से। तो डायरेक्ट क्या नियम है बच्चों? देखो, 3 डिजिट के लिए तो कोई रूल मत लगाना, 3 अंकों की अगर संख्या है, मैं डायरेक्टली भाग करके देख सकता हूँ बच्चों। अगर 3 अंकों की संख्या होगी, मैं डायरेक्टली भाग करके देख सकता हूँ, नहीं? चलो, बड़ी संख्या में रूल लगाएं। चलो, अब बात करते हैं बच्चों,
तो यही 7 से तो कैंसिल हो गई। अगर मैं 13 से पूछूं क्या होगी, 13×6 = 78, ये 13 से कैंसिल नहीं होगी। आगे बच्चों इतने तो पढ़े आते होंगे। 11 से चेक करूं तो, क्योंकि तीनों का एक ही रूल है बच्चे, आपको तीन तीन संख्याओं के राइट हैंड साइड से जोड़े बनाने हैं और फिर डिफरेंस करना है। मैं और सिखाता हूँ अभी इसमें, क्लियर है? तो ये बताइए 11 से कैंसिल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा 11×7=77, 2×21 नहीं कैंसिल हुई। तो इसमें केवल ये किससे कैंसिल आउट हुई? 7 से। चलिए और समझते हैं बच्चे। तो 7×11=13 में आगे समझो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज 7×11=13 के लिए आती है बच्चे, तो 7×11=13 में एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है 6891 647, 6891 647। आप इसे चेक करें। अगर मुझे इसे चेक करना है, क्या है संख्या 7×11=13, हम क्या पढ़ रहे हैं? 7×11=13, तीनों के लिए आपको यही नियम लगाना है अगर किसी से भी चेक करना हो, चाहे 7 से चेक करना हो, चाहे 11 से, चाहे 13 से, ठीक है, चाहे तीनों से। चलिए क्या नियम है? राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से तीन तीन डिजिट, मैंने 3 डिजिट बनाई, फिर कितनी बनाई? 3। अब इसमें अकेला 6 रह गया तो कितनी जीरो ऐड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में? 2 जीरो। 3 3 डिजिट के बन गए बच्चों। फिर क्या करना है बच्चों? इन्हें नंबर दे देना आपको, 1 2 3, क्योंकि कुछ बच्चों को सम स्थान और विषम स्थान, ठीक है, नहीं पता होगा इवन प्लेस और ऑड प्लेस का कैसे देखते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? एक को बीच में छोड़ेंगे और बाकी को जोड़ेंगे, ठीक है? जोड़े 647 में मैंने कितना जोड़ा? 6। कितना आया? 653। जो बाकी बचा उसे हटा देंगे, तो 891 हटाना है। तो जो बढ़ा उसमें से घटा लेना बच्चे। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं कितना बचेगा बताओ? ठीक है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 238। कितना आ रहा है? 238। क्लियर है? आगे देखते हैं। 238 आपका लास्ट में प्रोसेस पूरा करने के बाद कितना बचा? 238। तो आप किससे चेक करेंगे अब बच्चे? आप चेक करेंगे 7 से। 7×3=21, 7×4=28। हाँ भाई, 7 से तो ये कैंसिल हो रही है, यानी कि बड़ी संख्या जो आपको दिख रही थी किससे कट जाएगी? 7 से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अगर मुझे चेक करना है 11 से 11 दूनी 22, 11 से ये कैंसिल नहीं हो रही तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर मुझे 13 से चेक करना है बच्चे, 13×1=13, 10×1=8, 13×8=104, ये 13 से भी नहीं कटी, तो ये संख्या केवल किससे कटेगी? 7 से। क्लियर है बच्चों? और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं बच्चों आपको, आपको चेक करना है क्या है एग्जाम्पल। 7×11=13 तीनों से कटेगा? 69 लिख लो, 01895। एक एग्जाम्पल ये है। चलिए ट्राई करते हैं बच्चे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको और दिया है, चेक करें आप। कैसे चेक करोगे बच्चों? चलिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको 3 3 डिजिट के आप पेयर बनाएंगे, बना लिया हमने। अब क्या करना है? जो जो सम स्थान पढ़ेंगे और विषम स्थान, विषम स्थानों को जोड़ लेना है। फिर अगर एक और होता, मान लो इधर भी 3 डिजिट होती, तो हम इसे और इसे जोड़ते हैं, फिर इनको माइनस कर देते हैं आपस में। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो आप पहले देखेंगे 895 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 901। और माइनस भी कितना हो रहा है? 901। कितना आ गया बच्चों? 0। तीसरे स्थान, पहले स्थान और तीसरे स्थान को जोड़ लेंगे बच्चों, दूसरे स्थान को घटा देंगे। अगर 0 आ गया, 0 तो आपको पता है 0 एक ऐसी संख्या है जो 0 को छोड़कर बाकी सभी से कैंसिल हो जाती है। क्लियर? जैसे अब 0 आ गई तो आप समझ जाओ ये 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी और 13 से भी। तो ये संख्या ऐसी है जो 7×11=13 तीनों से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? चलिए, आपको समझ में आया होगा 7×11=13 का नियम। ठीक है, आगे आप ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। अगर कोई संख्या, जैसे संख्या थी 7, 11 और 13 से कट जाती है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी कट जाती है, तो वो संख्या पक्का किससे कटेगी बताओ? 7 से कट गई, 11 से कट गई और 13 से, तो वो संख्या 1001 से भी कटेगी। इस बात को आप याद कर लेना। सीजीएल में और सीपीओ दिल्ली एसआई में और सीएचएसएल में लेटेस्ट सवाल आए हैं इस पे। 7, 11, 13 से अगर कोई भी संख्या कटेगी तो वो किससे भी कटेगी बच्चों? 1001 से भी कैंसिल होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर 7, 11, 13 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर तीनों से कोई संख्या कटेगी तो इनकी गुना से भी कटेगी, और तीनों की गुना कितनी आती है बच्चों? 1001। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगली बात और समझना बच्चों, अगर मैं किसी भी तीन अंकों की संख्या में 1001 की गुना लगा दूं, किसी भी तीन अंकों की संख्या में 1001 की गुना लगा दूं, तो ये संख्या रिपीट हो जाती है। तो ये संख्या रिपीट हो जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं 512 या 531, कुछ भी ले लो जो मन करे, 721, जो मन करे आपका, बस याद रखना अगर इसमें गुना 1001 की हो गई तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी मेरे भाई, तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। कोई संख्या 7, 11, 13 से कट गई तो पक्का 1001 से जरूर कटेगी। क्लियर है? और किसी भी तीन अंकों की संख्या में अगर 1001 की गुना हो गई तो उस संख्या को आप रिपीट कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप। मैंने आपको मेथड सिखा दिए बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है 7 से विभाज्य है। किससे देखना है? 7 से विभाज्य। अगर मैं इसके पहले ऑप्शन को चेक करूं बच्चे, तो दो तरीके मैंने अभी बताया। एक तो तरीका है आप 9 का डबल करें, इकाई के अंक का डबल करें और बाकी में से हटा दें, फिर इकाई के अंक का डबल करें। एक मैंने आपको बताया कि अंतिम से तीन तीन अंक के जोड़े बना लो, जैसे 37 39 लिखा हुआ है बच्चे, आपने अंत से 3 अंक, यहाँ 3 अंक नहीं है, बना लेंगे, इनका डिफरेंस कर देंगे, अंतर कर देंगे, कितना है बच्चों? 736। सीधा चेक करेंगे, 7 से 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, ये संख्या 7 से नहीं कटती। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 3661। आप बताओ 661 में से कितना घटा देंगे? 3। क्लियर है बच्चों? कितना बचा? 658। किससे चेक करना है? 7 से। 7 नम 63, 7 चौक 28। कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया बच्चे? बी। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों 11। अगर केवल 11 से पूछे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सवाल पूछे जाते हैं बच्चे। क्लियर है? 11 का विभाजिता का नियम। तो 11 से अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी संख्या की, कैसे चेक करूंगा? मान लो मैंने आपको एक संख्या दे दी बच्चों, एक संख्या दे दी मैंने, और मुझे चेक करना है ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। कैसे चेक करूंगा बच्चों? तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना सब बच्चे। देखो इसकी भाषा तो है बच्चों की विषम स्थानों का योग करो और फिर सम स्थानों के योग को घटा दो। विषम स्थानों का योग करो और सम स्थानों के योग को हटा दो। अगर 0 या 11 अंतर बचता है, 0 या 11 से कटने वाला, तो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। मैं कहता हूं आप डायरेक्ट समझो, भाषा पे ना जाओ। आप ऐसे समझो कि एक एक को छोड़ के जोड़ लेना, बीच में एक एक अंक को छोड़ना और बाकी को जोड़ लेना। 1 6 7 और 1 8 बना। अब जो बाकी बचा आप उनको भी जोड़ लेना, 4 और 4 8। अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 से कटने वाली संख्या 11 का गुणज आ जाए, तो ये संख्या पक्का किससे कटेगी? 11 से। क्लियर है बच्चों? नोट कर लेंगे इस बात को। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ, कोई भी एक संख्या मैं देता हूँ आपको। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, बस स्क्रीन पे से इंक हटा लें। बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 का नियम सीख रहे थे बच्चों, आपने ध्यान दिया, शायद आप सीख भी गए। तो जल्दी करते हैं 11 के नियम में हम लोग। मान लो मैंने आपको एक संख्या दे दी, कोई भी, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है बच्चे। आपको कैसे चेक करना है बस, चलिए ये हमें रूल आता है तो हम चेक करेंगे। करें स्टार्ट। एक एक को छोड़ के जोड़ेंगे। 9 और 4 13, 5 18, 3 21 और 7 28, 28 टोटल बैठा। जो बाकी बची उन्हें जोड़ेंगे। कौन कौन बचा? 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। अंतर कितना आया? 8। 8 11 से नहीं कटता, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गया रूल? ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, चेक करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहला ऑप्शन है 28171। आपको चेक करना है क्या है संख्या 11 से विभाज्य है। क्या करना है बच्चे? डायरेक्ट बोलो जल्दी से। क्या करेंगे हम? दो, दो और एक 3 और एक 4, एक एक को छोड़ के जोड़ लिया, जो बचा उसे 8 और 7 15। इनका आप अंतर कर देंगे। अंतर करेंगे तो जो बड़ा मान है उसमें से घटाना है बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कितना बचेगा? 11। कितना बचा? 11। 11 बचा तो 11 से विभाज्य होगा, पक्की बात है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता हूं बच्चे, 27667। चलिए 2 27667 कैसे चेक करोगे बच्चे? 2 6 8 और 7 15, एक एक छोड़ के जोड़ लिए।
जो बाकी बचे उन्हें जोड़े, 7 और 6 13। अंतर कितने का आया मेरे भाई? 2 का। क्या 2 11 से कटेगा? नहीं, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब आप सीख चुके होंगे, अब आप ट्राई करना बच्चों। क्लियर है? बेसिक रूल हमने सारे पढ़ लिए जितने यूज होंगे। क्लियर है? अब तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक करते हैं। चलिए, पहले जब क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, पॉज कर लेंगे वीडियो को, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है आप सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे। क्लियर है? चलिए, what least value should be given to star so that the number 6347 star 25 is divisible by 11। अब आप बताओ, 6347 स्टार 25 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? 11 से। और आपसे पूछा है किसकी जगह? स्टार की जगह क्या है? तो आपने रूल पढ़ा है अभी। चलिए स्पीड पकड़ते हैं, क्या करना है बोलो जल्दी जल्दी सारे बच्चे। सबसे पहले एक एक छोड़ के जोड़ते जाएंगे। 6 और 4 10, 10 में स्टार जुड़ेगा और कितना जुड़ेगा? 5। तो 6 4 10 में पहले 5 जोड़ लो, कितना बना? 15। 6 4 10 5 15, और कितना जोड़ना है बच्चे? स्टार। मैंने लिख लिया एक तरफ, 15 प्लस स्टार लिख लिया। चलिए आगे जो बचे उन्हें जोड़ेंगे। 3 और 7 10 और 2 12। 3 7 10 और 2 12, और तो कुछ नहीं बचा। चलिए अब मैंने इसे माइनस कर दिया, और मैंने बताया दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, क्योंकि किससे कह रहे हैं? इसने खुद बोला है कि 11 से विभाज्य है। अगर 11 से विभाज्य है, या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 11 का गुना जाएगा, बताया था मैंने अभी। चलिए अब आप देखेंगे 15 में से 12 घट गया, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं स्टार प्लस 3। स्टार प्लस 3 किसके बराबर? 0 या 11 के। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि इसकी जगह कुछ हमें अंक बताना है, पहली बात तो ये केवल एक अंक हो सकता है। एक अंक का मतलब इसका मान केवल 0 से 9 तक हो सकता है, 0 से 9 तक। इसकी जगह हम 10 नहीं रख सकते बच्चे, केवल एक अंक की संख्या रखेंगे। तो कितना मान हो सकता है? 0 से 9 तक। दूसरी बात, अगर यहाँ मान रखना है बीच में, ये माइनस का नहीं हो सकता है, माइनस का नहीं हो सकता बच्चे। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। वह बताइए, +3 को अगर मैं 0 के साथ हैंडल करूंगा, इधर लेके आऊंगा तो -3 आएगा, तो माइनस में नहीं चाहिए। तो किसके साथ हैंडल करेंगे इसे? 11 के। तो स्टार को अकेला छोड़ दो, और 11 में से कितना माइनस कर देंगे बच्चों? 3। कितना आंसर आया? 8। बेटे मैं बड़े आराम से चीजें सिखा रहा हूँ, आपको स्पीड बनानी है, स्पीड पे सोल्व करनी है बच्चों। ठीक है? चलिए, तो स्टार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8। सब कर पा रहे हैं बच्चे? चलिए आज इतना ही रखते हैं बच्चे।